शहर इक़्तिदार में किसी की दौड़ इक़्तिदार के हुसूल के लिए तो किसी की इक़्तिदार बचाने के लिए। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के ऐवान में एतमाद पर सवाल उठा रही है, जबकि हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से ऐवानों में एतमाद के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर गैर मामूली हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमती ऐवानों में आखिर चल क्या रहा है? निज़ाम की तब्दीली को नागुज़ीर करार देने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इक़्तिदार महफूज होने की यकीन दहानी भी करा दी है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई और मुमकिन गिले शिकवे भी हुए हों। निज़ाम की तब्दीली की बात करके मोहसिन नकवी ने इसकी वजाहत भी कर दी कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और शहबाज शरीफ अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत पर चार्जशीट नहीं लगाई, लेकिन वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि निज़ाम में खामियाँ मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला से क्या सवाल हुआ और उसको कैसे रिस्पॉन्ड, अपने पहले स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन कैसे दी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कहा हूँ निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूंगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीजें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का निज़ाम की तब्दीली के मौके पर डटे रहना, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाना, ऑपोजिशन का हम आवाज़ होना सियासी सरगर्मियों की रफ्तार बता रही है कि आने वाले दिन मामूली नहीं होंगे। निज़ाम की इस्लाह, इदारों की कारकर्दगी, आइन की बालादस्ती और रियासती ढांचे की मजबूती, ये तमाम मौज़ूआत एक बार फिर सियासी गुफ्तगू का मरकज़ बन चुके हैं। इसी दौरान नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बहस भी दोबारा जिंदा हो गई है। वज़ीर आज़म की मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट तो वो मौजूदा आइन के दायरा कार के अंदर ही बनेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बहस को आइनी जाविये से देखते हुए कहते हैं कि मसला निज़ाम का नहीं बल्कि आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत महफूज है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मौजूदा निज़ाम वाकई अवाम के एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सका है या नहीं। जबकि एक वफाकी वज़ीर खुद निज़ाम में बुनियादी खामियों की बात करें, इत्तेहादी जमातें नए सियासी रास्ते तलाश करती दिखाई दे, ऑपोजिशन हुकूमत की आइनी और सियासी हैसियत पर सवाल उठाए और नए सूबों से लेकर आइन पर अमल दरामद तक की बहस दोबारा जिंदा हो जाए, तो ये महज मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं रहती बल्कि एक बड़े सियासी मोड़ की अलामत बन जाती हैं। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि क्या ये तमाम बयानात सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। निज़ाम की इस्लाह होगी या सिर्फ चेहरों की तब्दीली होगी, आइन पर मुकम्मल अमल होगा या एक बार फिर सियासी मुफाहमतों के दौर चलेंगे। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब पर पाकिस्तान की आइंदा सियासत का रुख मुतय्यन होगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि इस्लामाबाद की खामोश राहदारियों में सियासी शतरंज की जो बिसात है वो बिछ चुकी है और हर खिलाड़ी अपनी सी चाल सोच समझ कर चल रहा है और कौम की नज़रें इस पर जमी हुई हैं कि इक़्तिदार की एक कशमकश मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगी या एक नई सियासी बेयकीनी जन्म लेगी।